अंटार्कटिका के बारे में सोचिए। दिमाग में क्या आता है? बर्फ। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, बर्फीले तूफान और शायद कुछ पेंगुइन, है ना? मतलब दुनिया के सबसे निचले सिरे पर एक जमा हुआ रेगिस्तान। लेकिन असल कहानी इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे शुरू होती है, जहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या अंटार्कटिका खाली है। नहीं, असली सवाल तो ये है कि आखिर बर्फ के नीचे छिपाया क्या जा रहा है। देखिए, अंटार्कटिका अपने आप में एक पहेली है। कहने को तो ये एक खाली न्यूट्रल महाद्वीप है, लेकिन इस पर दुनिया की सबसे सख्त इंटरनेशनल ट्रीटीज में से एक लागू होती है। इस अंटार्कटिक संधि के हिसाब से कोई भी देश इस पर अपना हक नहीं जता सकता। कोई आम इंसान अपनी मर्जी से वहां जाकर खोजबीन नहीं कर सकता, और तो और किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी वो भी पूरी तरह से बैन है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब ये जगह किसी की है ही नहीं, तो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही हैं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं उन अजीबोगरीब सबूतों से जो वैज्ञानिकों को वहां मिले हैं। पहला सबूत है सब ग्लेशियल झीलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। मतलब ऐसी झीलें जो बर्फ की मीलों मोटी चादर के नीचे दबी हैं और बाकी दुनिया से पूरी तरह लाखों सालों से कटी हुई हैं। और ये कोई एक दो झीलें नहीं हैं। अब तक वैज्ञानिक बर्फ के नीचे 400 से भी ज्यादा ऐसी झीलें खोज चुके हैं। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया का पैमाना कितना बड़ा होगा। इनमें से एक झील, जिसका नाम वोस्तोक झील है, वो करीब करीब नॉर्थ अमेरिका की ओंटारियो झील जितनी बड़ी है, और ये 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा का पूरा छिपा हुआ इकोसिस्टम वहां मौजूद है, जो शायद तब से दुनिया से अलग है जब हम इंसानों का कोई वजूद भी नहीं था। अब बात करते हैं दूसरी अजीब चीज की। जब बर्फ के आर पार देखने वाले रडार से स्कैन किया गया, तो जो तस्वीरें सामने आईं वो बिल्कुल भी कुदरती नहीं लगतीं। रडार ने दिखाया कि बर्फ के नीचे की चट्टानों में बहुत बड़े एकदम समतल इलाके हैं, ज्यामितीय आकार हैं, और तो और जमीन के नीचे सुरंगें भी हैं। सिग्नल ऐसे वापस आते हैं जैसे वहां कोई खोखली जगह हो। और तीसरा सबूत तो और भी हैरान करने वाला है। वो है गर्मी। एक ऐसी जगह पर अनएक्सप्लेन्ड हॉटस्पॉट्स, जो मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। अब देखिए, इसका ऑफिशियल वैज्ञानिक कारण तो ये बताया जाता है कि ये जियोथर्मल एक्टिविटी है। मतलब बर्फ के नीचे ज्वालामुखी हैं जो गर्मी पैदा कर रहे हैं। और हाँ, ये कुछ हद तक सच हो भी सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अजीब बात यह है कि ये हॉटस्पॉट्स अक्सर रिसर्च बेस, ड्रिलिंग साइट्स और प्रतिबंधित इलाकों के पास ही क्यों मिलते हैं? ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? और आखिर में आते हैं सबसे अजीब सबूत पर। वो हैं कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स जो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रहे हैं। अंटार्कटिका में काम कर रहे साइंटिस्ट्स ने बर्फ की गहराइयों से आते हुए अजीब रेडियो सिग्नल पकड़े हैं। इन्हें अनीता एनोमलीज कहते हैं। ये सिग्नल ठोस चट्टानों को चीरते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो फिजिक्स के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे विज्ञान के स्टैंडर्ड मॉडल पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो इन फिजिकल सबूतों से अब जरा इंसानी मकसद की तरफ बढ़ते हैं। आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस वीरान महाद्वीप में इतना पैसा और वक्त क्यों लगा रही हैं? देखिए, कागजों पर तो अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां वहां सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए हैं, लेकिन उनके काम कुछ और ही कहानी बताते हैं। अमेरिका का फोकस है स्ट्रेटेजिक निगरानी पर, रूस गहरी ड्रिलिंग और संसाधनों की खोज में लगा है, और चीन तो बहुत तेजी से अपने स्टेशनों का विस्तार कर रहा है। ये सब कुछ साफ इशारा करता है कि मामला सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब समझते हैं कि अंटार्कटिका पर नियंत्रण पाना इतना जरूरी क्यों है। इसका असल मतलब पूरी दुनिया के भविष्य के लिए क्या है। एक हैरान कर देने वाला सच ये है कि दुनिया का 90% ताज़ा पानी अंटार्कटिका के बर्फ में जमा है। 90%। अब सोचिए, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर में समुद्र का लेवल 60 मीटर यानी करीब 200 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कई देश तो नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। यही वो असली वजह है कि इस महाद्वीप को लेकर इतनी गहराई है और यहां आना जाना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके हाथ में अंटार्कटिका का कंट्रोल है, उसके हाथ में इस ग्रह की किस्मत की चाबी है। तो आखिर में आइए एक नज़र उन थ्योरीज पर डालते हैं जो इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं को समझाने की कोशिश करती हैं।
कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बर्फ के नीचे ज़ीलैंडिया नाम का एक पूरा प्राचीन महाद्वीप दबा हुआ है। कुछ और लोग ये मानते हैं कि वहाँ शायद किसी खोई हुई सभ्यता के निशान हैं, या फिर ऐसी विशालकाय अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। तो क्या सच में एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कोई गुप्त शहर है? सच कहूं तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ से कहीं ज्यादा राज अपने अंदर छिपाए हुए है। कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य अंतरिक्ष के गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपे होते हैं, और एंटार्क्टिका इसका सबसे बड़ा सबूत है। बर्फ के नीचे दुनिया के